छात्रों सभी बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ अगला वीडियो आपका संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास। आपने प्रथम पाठ का अध्ययन आपको कक्षा के दौरान कराया गया था, शिक्षण के दौरान। आज दूसरा है। इसी के क्रम में आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लेंगे और उसी के साथ पढ़ते जाइएगा। इधर इसमें बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है श्लोक। नितरामनीचो अस्मीति त्वं खेदं कोप कदापि मा पृथः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि। अन्योक्ति विलास, इसका तात्पर्य है अन्य। अन्य माने दूसरी, उक्ति माने कथन, दूसरे कथन रूपी हाव भाव। अर्थात एक प्रत्येक श्लोक के दो अर्थ आपको दिए जाएंगे। उसका तात्पर्य क्या है? प्रथम वाला किसी और के पक्ष में आएगा तो दूसरा वाला किसी और के पक्ष में। इसलिए इस पाठ का तात्पर्य है अन्योक्ति विलासा, किसी दूसरे एक कथन पर किसी दूसरी उक्ति का आ जाना। तो पहला आपका श्लोक हमने अभी बोला है। आप लोग भी सत्संगवादन कर लिया करें, क्योंकि आपको आसानी जाएगी पढ़ते हुए भी। लिखा है नितरामनीचो असमीति त्वं खेदं कोपकृद कदापि मा पृथः अत्यंत सरस हृदयो यतः मा परेषां गुणग्रहीतासि। कूप संबोधित किया गया है कुएं को, प्रसंग है इसमें। कुएं को एक बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? वह दुख आपके सामने है। श्लोक के माध्यम से कवि ने आपके दिया है। हे कुएं, संबोधन दिया है। हे कुएं, आप लोग व्याख्या करेंगे, प्रसंग आपको बोल गए। हे कुएं नितराम, हे कुएं तुम दुख मत करो, कदापि माने कभी भी। हे कुएं तुम दुख कभी भी मत करो, क्योंकि आप ही कहते हैं नितराम नीचो अस्मीति। नितराम माने अत्यंत, नीचो माने नीच हूं, मैं अत्यंत नीच हूं। इसलिए हे कुएं तुम दुख कभी भी मत करो। क्यों? क्योंकि कवि कहता है अत्यंत सरस हृदयो, आपका हृदय रसपूर्ण है, अर्थात जल से युक्त है। क्योंकि यथा माने क्योंकि परेशान माने दूसरे लोग आपके जल को रस्सी से ग्रहण करते हैं। गुण माने गुण भी होता है और गुण माने रस्सी। गुण के दो अर्थ हैं। कुएं के पक्ष में अच्छी रस्सी अर्थ दिया जाएगा और विद्वान के गुणी व्यक्ति के पक्ष में गुण का अर्थ रहेगा। तो फिर से एक बार पुनः इसका अध्ययन करते हैं। हे कुएं, वहां कहता है मैं अस्मीति नितराम नीचो। नितराम माने अत्यंत नीच हूं, इसलिए हे कुएं तुम दुख कभी भी मत करो, क्योंकि आपका हृदय बड़ा रस से युक्त है। क्योंकि आप नीचे हैं, कुएं से सभी जल ग्रहण करते हैं, इसलिए आपका हृदय रस से युक्त है, क्योंकि दूसरे लोग आपके जल को रस्सी से ग्रहण करते हैं। पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ विद्वान के पक्ष में, विद्वान का तात्पर्य है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, रसिक जन। हे रसिक जन, व्यक्ति रसिक लोगों को विशेष प्रकार से अंकित करते हैं। तो उपकार की जगह पे आप लोग विद्वान लोग और ब्रैकेट में रसिक जन। हे रसिक जन को बहुत बड़ा दुख है। कहते हैं मैं अत्यंत गहरा हूं, मैं अत्यंत गहरा हूं। इसलिए उसको रसिक जन को, विद्वान लोगों को क्या है, तुम ही खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी मत करो। इसलिए हे रसिक जन, हे विद्वत लोग, आप लोग कभी भी दुख का अनुभव मत करें, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यथा, क्योंकि आपका हृदय बड़ा ही सरस है, रस से युक्त है। और क्योंकि दूसरे लोग आपके गुणों को अवश्य ही ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके,
आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे श्लोक की ओर। फिर अन्योक्ति के माध्यम से पहला हमने बताया है, पहली उक्ति थी कुएं के पक्ष में तथा दूसरी रसिक जन या विद्वान के पक्ष में। दूसरा वाला श्लोक कहता है नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषेचेत विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यताक। इस संसार रूपी परिवार का पालन कहा माने कौन करेगा। आप अंतिम चरण का इसका अर्थ है इतना, संसार रूपी, संसार विश्वस्मिन्, विश्व माने संसार, अस्मिन् माने इस, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा, इस परिवार का पालन कौन करेगा। फिर से शुरुआत से चलते हैं। निचली पंक्ति का हमने केवल एक चरण का अर्थ दिया था। प्रसंग रहेगा यहाँ पर हंस तथा विद्वान जन को बताया गया है। दोनों के अर्थ में अलग अलग अन्योक्ति आएगी, दूसरी उक्ति आएगी। हंस को यहाँ पर आलस्य न करने के लिए बताया गया। अगर हंस ही आलस्य कर देगा तो हंस की एक विशेषता होती है, बताई जाती है, क्या है, दुग्ध में चाहे जितना भी जल मिला दिया जाए वह दूध को तो पान कर लेता है मगर जल को वहीं ही छोड़ देता है। इसकी ये विशेषता रखी, तो इसलिए कवि ने यहाँ पे संकेत किया है नीर, जल, क्षीर, दूध के अलग करने के ज्ञान में, जल और दूध को अलग करने के ज्ञान में। हंस आलस्यम, आलस्य, त्वमेव, त्वम धनेव, तुम ही तन से करते हो, चेत मानी यदि, यदि हे हंस तुम ही जल और दूध को अलग करने के ज्ञान में आलस्य करते हो तो क्या होगा, इस संसार की, विश्व माने संसार की, अस्मिन माने इस संसार में, अधुना आज, दूसरा कोई, आए संसार में आज कोई दूसरा नहीं जो इस परिवार का पालन कौन कर सकेगा। तुम्हारे अतिरिक्त दूध में से जल को कोई और दूसरा निकाल अलग नहीं कर सकता। इसलिए विद्वान के पक्ष में दूसरा अर्थ अन्योक्ति आएगी। विद्वान, यदि आप सत्य असत्य का निर्णय करने में आ जाओ, हंस की जगह विद्वान लगा लो, हे विद्वज्जन आप लोग सत्य क्या अच्छा है क्या बुरा है, सत्य असत्य, उचित अनुचित के विवेक ज्ञान करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार की मर्यादा का पालन आज कौन करेगा, अर्थात किसी के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो दोनों दो अर्थ, पहला हंस के पक्ष में, हंस के पक्ष में जब आएगा तो दूध और जल के विषय में, और विद्वान के पक्ष में आएगा तो उचित और अनुचित के पक्ष में। यहाँ पे उचित अनुचित अपने पास से लग जाएगा, ये तात्पर्य इसका भाव दे रहा है। अगला है, यदि आप अगले बढ़ते हैं इसी क्रम के अनुसार, कोकिलिया पय दिवशान तावत विरसान करील विटपेषु यावत मिलद अलिमालः कोयपि रसाला कोयपि रसाला शमुल्लसति रसाला। कोयपि माने कोई भी, रसाल माने आम का के वृक्ष पर, शमुल्लसत माने सुशोभित होगा। यावत आगे आ जाइए, इस प्रारंभ से प्रसंग है, इसका प्रसंग के विषय में यहाँ पर कोकिल के माध्यम से लोगों को अपने अच्छे दिनों को, अपने बुरे दिनों को कैसे काटना चाहिए, कैसे व्यतीत करते रहना चाहिए, इसके माध्यम से व्यक्त किया गया है। कोकिल और भौरे के माध्यम से सज्जन और मूर्ख जन कैसे समय व्यतीत करते हैं, इसके पक्ष में दिया गया। व्याख्या, इसका हिंदी अनुवाद है कोकिल, हे कोयल। कोकिल यहाँ पे विद्वान अच्छे जनों का संकेत है, सज्जनों का संकेत। यावत, यापय, जब तक, यापय माने जब तक, नहीं, यापय माने बिताओ, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, रसहीन आनंद से रहित करील के वृक्षों पर। हे कोयल, क्योंकि कोयल हमेशा सुशोभित करती है आम के वृक्ष को ही, आम के वृक्ष पर ही कोयल अत्यधिक सुशोभित लगती।
और करील के वृक्षों पर नहीं, इसलिए यहाँ पे संकेत करता है कवि, हे कोयल बिताओ दिनों को खराब बुरी विषादहीन या बुरे दिनों को व्यतीत करो, बुरे दिनों को व्यतीत करो तब तक करील के वृक्षों पर, क्योंकि यावत जब तक मिलन समूह अलिमाला माने भौरों का, जब तक भौरों का समूह किसी भी आम के वृक्ष को सुशोभित करता है, अर्थात आम के वृक्ष पर गुंजार करता है। तात्पर्य है इसका समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कोयल का कोकना आम के वृक्ष पर अच्छा लगता है, न कि करील के वृक्ष पर। और इधर भौरे क्या है, भौरे आज क्या कर रहे हैं, आम के वृक्ष पर सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात अपना गुंजार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पहला अर्थ, हे कोयल अपने खराब दिनों को व्यतीत करो करील के वृक्षों पर, क्योंकि जब तक कोई भी भौरों का समूह किसी भी आम के वृक्ष को सुशोभित करे। आगे दूसरा अर्थ है, हे सज्जनों अपने बुरे दिनों को क्या करो, बुरे दिनों को व्यतीत करो। कहाँ, करील विटपेश, अर्थात करील विटपेश का तात्पर्य है किसपे, करील विटपेश अच्छे लोगों के बीच में मध्य में कभी ना कभी क्या आएगा, कहते हैं यावत मिलन अलिमाला, कोई ना कोई कभी, अभी किसका समय चल रहा है, मूर्ख, यहाँ पे अलिमाला भौरों का तात्पर्य है मूर्ख से, क्योंकि अभी सभाएं किसकी चल रही हैं, मूर्ख जनों की, इसलिए मूर्ख लोग अभी क्या है, मूर्ख लोगों के बोलने का समय, अर्थात अभी मूर्ख जन ही सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात तब तक अपने समय को चुपचाप अपने शांत पूर्वक व्यतीत कर दो। आगे इसलिए अगले में पढ़ते हैं, पहला अर्थ कोयल तथा कोयल और भौरे के, सज्जन और मूर्ख जन के पक्ष में। अगला संकेत किया है, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चातक की तरीके से अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, किसी के सामने अपने सम्मान नहीं खोते हैं। इसके विषय में इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। क्या है श्लोक हमारा, कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् आम्बोधा वयो वसन्त गगने सर्वे अपि न एतादृशः केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। मां माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीन वाणी में, हे चातक, हे मित्र चातक, तुम किसी के सामने दीन दुखी वाणी में मत बोलो। आ जाते हैं शुरुआत से, चातक के पक्ष में कहता है, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनिए। हे मित्र चातक, सावधान होकर मन से क्षण भर के लिए सुनिए। अम्बोधा बहवो वसंती गगने, गगने माने आकाश में, अम्बोधा माने बादल, बहवान माने बहुत से, वसंती माने रहते हैं। इस आकाश में बहुत से बादल, इस आकाश में बादल बहुत से रहते हैं। सर्वे अपनी, सभी भी, सभी न माने नहीं, एतादृशा इस प्रकार के नहीं, सभी इस प्रकार के नहीं है। केचित कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा करके, आद्रयंती माने गीला करते हैं, वसुधा माने पृथ्वी को, कुछ पृथ्वी को वर्षा के द्वारा गीला करते हैं। गर्जंती केचित वृथा, वृथा माने बेकार, केचित माने कुछ, गर्जंती माने गरज करके, कुछ बादल बेकार में गरज करके चले जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, वो इस पृथ्वी को गीला करते हैं, उसकी प्यास को शांत करते हैं, और कुछ बेकार में गरज करके चले जाते हैं। इसलिए हे चातक मित्र, यम यम पश्यत, क्योंकि चातक की विशेषता है वो ऊपर के ही जल को, बादल के द्वारा बरसाए हुए जल को पीता है, अन्यथा
सर झुकाकर कभी नहीं पीता। इसलिए अंत में कहता है कवि यम यम पश्यस यम यम, आज प्यास के कारण चातक क्या करता है, हर आकाश में जितने भी बादल आते हैं सभी को ऊपर की ओर सर उठाकर देखता है। इसलिए कहता है कवि जिस जिसको देखते हो हे चातक, तुम जिस जिसको देखते हो उसके पुरतो माने सामने, माँ माने मत, ब्रूही माने बोलो, दीन माने दुखी वाणी में। इसलिए उस बादलों के सामने तुम दुखी होकर, दुखी वाणी में, वाणी बचा माने वाणी में, ब्रूही माने बोलो, माँ माने मत। फिर देखो एक बार से अनुवाद है। एक बार हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनिए। आकाश में बादल बहुत से रहते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वर्षा के द्वारा भूमि को गीला करते हैं और कुछ बेकार में गरज करके चले जाते हैं। इसलिए दूसरे हे चातक जिस जिसके सामने, जिस जिसको अपने सामने देखते हो उसके सामने ब्रूहि बोलो, वचा माने वाणी में, दुखी दुखी वाणी में, दुखी वाणी में मत बोलो। पहला है चातक के पक्ष में, दूसरा है सज्जन लोगों के पक्ष में। इस संसार में बहुत से हे सज्जनों, हे मित्र सज्जन, सावधान होकर क्षण भर के लिए सुनो, क्योंकि इस संसार में, यहाँ पे आकाश का मतलब है संसार लग जाएगा, उक्ति आ जाएगी अन्योक्ति। दूसरा, इस संसार में बहुत से दानी पुरुष हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस संसार में बहुत से दानी हैं और सभी उनके जैसे भी नहीं, क्योंकि कुछ दान के द्वारा मनुष्यों की प्यास को शांत कर रहे, संसार के गरीब लोगों की प्यास को शांत करते हैं, क्षुधा को शांत करते हैं, और कुछ बेकार में बड़े बड़े वचन देकर चले जाते हैं। इसलिए हे सज्जन, तुम सभी के सामने, पुरतो माने सामने, मत देखो, क्योंकि किस वाणी में, दुखी होकर दुखी वाणी में उनके सामने मत बोलो। अगला है ना वै टाडनाथ तापनाथ वन्नि मध्ये, ना वै विक्रयात क्लिश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मा जना गुंजयातो लयन्ति। अंतिम है इसका प्रसंग के रूप में आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सोने को एक बहुत बड़ा दुख है। क्या है? नाम बड़ा दर्शन छोटे, उसी कहावत पर है। क्योंकि आज सोने के दुख के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। क्योंकि क्या है और दूसरा अर्थ क्या आएगा। पहला अनुवाद है, आपको दोनों अर्थ देने होंगे, छोटी छोटी दो वाक्यों में हो जाएंगी। ना वै तापनाथ, सोने को एक दुख है। ना माने सोना कहता है, ना माने नहीं, वह माने हमको, ताडनाथ माने पीते जाने पर। जब सुनार गढ़ता है, आभूषण बनाता है, तो उसको छोटे से हथौड़े से कट कट करके आवाज उसको पीटता है, तब जाके वो बनता है। और ना सोना कहता है, ना माने नहीं, वह माने हमको, तापनाथ माने, ताडनाथ माने पीते जाने, पीटे जाने पर, तापनाथ माने जलाए तपाने पर, वन्नि मध्य आग के बीच में, वन्नि माने आग, अग्नि के बीच में तपाए जाने पर। ना तो हथौड़ी से हमको पीटे जाने पर और ना तो आग के मध्य तपाए जाने पर। ना वह विक्रयाति क्लिश्यमानो अहमस्, न वह माने हमको, विक्रयात माने बेचे जाने पर, क्लिश्य माने दुख, क्लिश्यमानो मानो क्लिश्यमानो माने दुख, अहम माने मुझे, मैं तब दुखी नहीं हूं। ना सोना कहता है मुझे, न हमें सुनार की हथौड़ी के द्वारा पीटे जाने पर, न अग्नि के बीच में तपाए जाने पर, और न मुझको बेचे जाने पर, हमको बेचे जाने पर दुख हमें नहीं। क्यों? न माने नहीं, क्योंकि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम, सोना, सोने का, में माने मुझे, मुख्य दुख, तद माने वह एक, कौन सा, मुझे मुख्य दुख
वह एक कौन, यतो माँ जना गुंजया तोलयंत, यतो माने क्योंकि, माँ माने मुझे, जना माने लोग, गुंजया माने बड़ी छोटी से बांट से। गुंजया आप लोग जानते होंगे, जब सोने को लेने के लिए जाओ, रत्ती भर को बांट होता है, बहुत छोटा सा, नाम बड़ा है और सोने का नाम बड़ा इतना और तोलते इतने छोटे से बांट से। तो इसलिए क्योंकि मुझे लोग रत्ती से गुंजा से तोलते हैं, इसलिए मुझको यही सबसे बड़ा दुख है। फिर एक बार अनुमान इसका, सोने का को सोना कहता है, ना हमें पीटे जाने पर, अग्नि के बीच में तपाए जाने पर, ना हमें बेचे जाने पर दुख नहीं है। मुझे मुख्य दुख वह एक और, क्योंकि मुझे लोग गुंजा रत्ती नामक बात से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यही मुझको दुख है। इसलिए अब दूसरा अर्थ इसकी जगह पे आ जाएगा, नियुक्ति आ गई। कहते हैं विद्वान लोग, सोने को की जगह विद्वान लगा लो। विद्वान लोग कहते हैं मुझको किसी भी सभा में दंडित किए जाने पर, अथवा विद्वानों की मंडली में हमको हमारी विद्वता की परख किए जाने पर, और न किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा मूल्य आके जाने पर मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। क्या है, जब लोग मुझे, मेरा मुख्य दुख वह एक है, कौन सा, जब लोग मेरी तुलना किससे करते हैं, मूर्ख जन से करते हैं, यही प्रमुख हमारा दुख। और अंतिम आपका रह गया, अब अंतिम आप लोगों का रह गया है श्लोक अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से। क्या है अंतिम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्यं विचिन्तयति कोशगते दुरीभि, हा हन्त हन्त नलिनीमुगद्यो जिहात्। प्रसंग है, मान मनुष्य पता नहीं रात रात भर क्या क्या सोचता है, पल में क्या क्या हो जाता है। इसी ही प्रकार से एक भौरा कमल कोश में बंद है, क्या क्या विचार करता है, क्या क्या सोचता है, और समय को कोई किसी का समय नहीं देख करके आता है। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है। इस पर इसको संबोधित करते हुए कहता है, अनुवाद है आपका हिंदी, रात्रि गमिष्यति, भौरा एक कोश में बंद है, कमल कोश में सायन हो गई और कमल कोश बंद हो गया और उसी के अंदर एक ब्रह्मद बंद हो गया। और आज जो विचार करता है उसी कमल कोश में बंद, क्या विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति, रात गमिष्यति माने चली जाएगी, बीत जाएगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम सुंदर प्रातः काल, भास्वान सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंक माने कमल, पंकज माने कमल, अली माने हर, पंकजाली अली समूह, हसिष्यति माने विकसित होंगे या खिलेंगे, कमलों के समूह खिलेंगे। इत्थम इस प्रकार, विचिंतयति विचार करता हुआ, इस प्रकार से सोचता हुआ, कमल कोश में बंद दो ही जिसके रेख है भ्रमर, वह भौरा इस प्रकार से कमल कोश में बंद होकर विचार करता है। तभी क्या हुआ, हा हंत हंत, बड़े ही खेद की बात है, दुख की बात है, नलिनी जिसमें जिस कमल कोश में बंद भौरा, कमल कमिनी को बंद, उसी कमिनी को गज में एक हाथी के द्वारा उधार माने उखाड़ लिया गया, अर्थात नष्ट कर दिया गया। वो बड़े ही दुख की बात है। फिर से पुनः भौरा विचार करता है, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वान उदेष्यति, भास्वान सूर्य का उदय होगा, पंकजों कमलों के समूह खिलेंगे, विकसित होंगे। इस प्रकार से कमल कोश में बंद भौरा
सोच रहा था, बड़े ही दुख की बात है, उसी ही कमिलनी को नाल सहित उखा गज ने उखाड़ लिया था, उसी को नष्ट कर दिया। अन्य युक्ति के माध्यम से दूसरी युक्ति हमारी कहती है, इस संसार में मनुष्य भौरे की जगह मानव मनुष्य तरह तरह के विचार करता है, शाम को लेटता है, भूमिकाएं बनाता है तरह तरह। सुंदर प्रातः रात समाप्त हो जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य का उदय होगा और हमारे कार्य फिर से पुनः संपन्न किए जाएंगे। और इस प्रकार से बंद अपने घर में कैद वो मनुष्य लेटा हुआ सोच रहा है, तभी क्या हुआ, समय की किसी ने नहीं जान, समय को कोई नहीं जान सकता, इसलिए तभी वो उसकी क्या हो गई, अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आपका यह लेसन इस प्रकार से आप लोग दोनों अर्थ देंगे प्रत्येक का, और दूसरा आपको लिखना है घर के लिए होमवर्क में, दूसरे का, चौथे का, पांचवें का, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनका संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद करेंगे और अन्योक्ति भी लिखेंगे। आपको समुचित दो दो वाक्य बनेंगे, प्रत्येक में चार चार नहीं तो 10 नहीं बन पाएंगे, इसलिए अच्छे से आप लोग लिख के, आपका यही कार्य है घर के लिए। और इसी के साथ और आपको संदर्भ बार बार नहीं बताया जाएगा, इसलिए अपना कार्य समुचित रूप से करते रहेंगे। साथ साथ नमस्कार।